यदि आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं और रविवार के दिन कोई भी काम आप करते हैं, आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं, तो आपको मार देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपकी आज तक की सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जानकारी ना हो तो कहना। प्रारंभ करते हैं। ईसाइयों के भारत आने पर दो सबसे बड़े बदलाव भारत देश में हुए। दो सबसे बड़ी गलत चीजें हमने ईसाइयों की अपना ली। पहली चीज, रात के 12 बजे हमने दिन मानना प्रारंभ कर दिया। दरअसल अंग्रेजों के वहां, मतलब यूरोप के देशों में, ईसाइयों के वहां सुबह होती है और हमारे यहां रात होती है। उनके वहां दिन निकलता है, हमारे यहां दिन कहां निकलता, हमारे यहां रात होती है। और हमने नया दिन मानना प्रारंभ कर दिया। हम सो रहे हैं और नया दिन निकल गया। होता क्या था भारत देश में इन ईसाइयों के आने से पहले, कि हमारे यहां रात्रि के चतुर्थ पहर के अंतिम क्षणों में ही नया दिन निकलता था। सुबह होती थी हमारे यहां, तब नया दिन माना जाता था। हमारी जितनी भी संवत थी, चाहे युधिष्ठिर संवत हो, कृष्ण संवत हो, सृष्टि संवत हो, जो भी विक्रम संवत हो, सब में इस प्रकार से होता था। लेकिन ईसाइयों के यहां आने के बाद हमने उनकी कॉपी कर ली। कहां तो सब लोग हमारे पद चिन्हों पर चलते थे, हमारी कॉपी करते थे, और कहां हमने उनकी कर ली। अरे हमने पाताल देश निवासियों की कॉपी कर ली। पाताल देश निवासी समझते हो ना? जो भारत देश है, जो आर्यावर्त देश है, जो पुराना आर्यावर्त देश है, तो ग्लोब उठाकर देखना, हमारे पैरों में यूरोप के देश पड़ते हैं, अमेरिका आदि पड़ते हैं, तो उनको पाताल देश कहते थे। ये कोई धरती के नीचे कोई स्थान नहीं है, ये वही देश हैं जिनको पाताल देश कहा जाता था। खैर, ये पहली बड़ी गलती हमने की, उनकी पहली गलत चीज अपना ली। दूसरी, हमने रविवार के दिन छुट्टी मनाना शुरू कर दिया। रविवार को एक छुट्टी का दिन बना लिया। अंग्रेजों के कारण, ईसाइयों के कारण, वो यहां पर आए, हम उनके गुलाम हुए। वो वहां पर हॉलीडे मनाते थे, रविवार को हमने मनाना शुरू कर दिया। ये दूसरी बड़ी गलती थी। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि स्वतंत्र होने के बाद भी गुलाम मानसिकता के लोग यहां पर बैठ गए, शासन प्रशासन संभालने लग गए। उन्होंने भी रविवार को ही सब जगह छुट्टी का ऐलान कर दिया। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, जो भी कुछ है, रविवार को छुट्टी। आखिर चक्कर क्या है ये, इसका इतिहास क्या है, ये खंगालेंगे और बहुत मूल्यवान जानकारी आपको मिलेगी। शुरू करते हैं रविवार का आखिर चक्कर क्या है। दरअसल आज जो ईसाई हैं वो यहूदियों से निकले हैं, और आज जो मुसलमान हैं वो भी यहूदियों से निकले हैं। समझाता हूं कैसे। यहूदियों का जो मूल ग्रंथ है वो है तौरेत, और तौरेत के आधार पर ही बाइबल, न्यू टेस्टामेंट है, और उसी के आधार पर, तौरेत के आधार पर ही कुरान है। इन सब के पैगंबर एक ही हैं। कुरान में पैगंबर मूसा भी है, पैगंबर लुत भी है, और पैगंबर जीसस भी है। बाइबल, तौरेत, अंजील, जबूर, इन सब पुस्तकों का विवरण भी कुरान में है। कहानियां भी सब में कुरान में भी हैं, और बाइबल में भी सारी कहानियां इनमें दी हुई हैं। जीसस का नाम, जीसस की, मरियम की कहानी, पैगंबर लुत की कहानी, मूसा की कहानी, सब कुरान में है, और सब कुछ बाइबल में भी है। मूल सोर्स मूल जो ग्रंथ है इनका, वो तौरेत है। ये यहूदियों का है। यहूदियों से ईसाई निकले, यहूदियों से मुसलमान निकले हैं। समझ में आ गया होगा। इनका जो यहोवा है, अर्थात जो अल्लाह है, अर्थात जो खुदा है, वो एक ही है। सब पूरा मामला, सिद्धांत सब एक है। अल्लाह ने तो कुरान में एक बात कह भी दी थी मोहम्मद को। आप जाकर पढ़ना, पारा 24, सूरा 41, सूरे हमीम, उसकी आयत नंबर 43 पढ़ना। उसमें सीधा सीधा अल्लाह ने कहा है मोहम्मद को कि ए रसूल, तो कोई पहला व्यक्ति नहीं है, पहला पैगंबर नहीं जिसको मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। तेरे से पहले मैंने बहुत सारे पैगंबरों को बताई हैं। बहुत सारे का मतलब जानते हो? बहुत सारे का मतलब है जीसस को भी नाम भी आया है कुरान में, मूसा को भी, लुत को भी, और भी बहुत सारे 1,24,000 से ज्यादा पैगंबर इनके हुए हैं। उन सबको, अर्थात इनका जो मूल ग्रंथ है वो तौरेत है। तौरेत की बात कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि कुरान में भी उसका बताया गया है, जिक्र है, और बाइबल में भी। तो तौरेत में इस रविवार का पूरा इतिहास और इसका पूरा का पूरा जो तंत्र है,
जो मूल अवधारणा है वो मिलती है। बड़ी खोजपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी आपको मिलने वाली है। तौरेत में आप जाएंगे और उसकी बुक नंबर 2 पढ़ेंगे, निर्गमन अर्थात एक्सोडस, और उसका चैप्टर नंबर 35 पढ़ेंगे और वर्स नंबर 2 पढ़ेंगे, आयत नंबर 2 पढ़ेंगे, तो उसमें क्या आता है पढ़ना, दीज आर द थिंग्स द लॉर्ड हैज कमांडेड यू टू डू। ये कुछ चीजें हैं जो भगवान ने, जो लॉर्ड ने, यहोवा ने, खुदा ने, अल्लाह ने आपको करने के लिए कही है। कौन सी? फॉर 6 days वर्क इज टू बी डन, 6 दिन तक बहुत ज्यादा काम करो, मेहनत करो खूब। बट द 7th day shall be your holiday, 7वां दिन आपका हॉलीडे होना चाहिए, विश्राम का, छुट्टी का दिन होना चाहिए। अ डे ऑफ सब्त, रेस्ट टू द लॉर्ड। ओके, whoever does any work on it is to be put to death। इस दिन अगर कोई भी कुछ भी काम करता है, थोड़ा भी कुछ भी काम, उसे मार देना चाहिए। ये खुदा कहता है, ये अल्लाह यहोवा कहता है। कहां पर? तौरेत में कहता है। इसीलिए चर्च डे कहा जाता है, इसको छुट्टी का दिन, भारत में भी इसको हॉलीडे कहा जाता है। एनी वर्क का मतलब क्या है, इसके पीछे की कहानी बता देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत बहुत ही रोचक कहानी है, सुनिए। दरअसल जो यहोवा है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, उसने इस पूरी दुनिया को 6 दिन में बनाया है। आप समझ गए होंगे, 6 दिन में बना है। 7वें दिन, अब देखिए, कोई मिस्त्री हो, कोई मजदूर हो, मकान बनाते तो क्या करते? कच्चे बनियान में ही लगे रहते, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ वो करते हैं। ऐसे ही यहोवा ने, अल्लाह ने, खुदा ने बहुत मेहनत की, 6 दिन तक कच्चे बनियान में मेहनत की होगी। 7वें दिन अब उसके अस्थि पंजर सब ढीले हो गए, बेचारे के मुंह फाड़ के सो गया, आराम किया 7वें दिन उसने। ये इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो भैया उसने कहा, अगर मैं आराम कर रहा हूं 7वें दिन, तो तुम कौन होते हो काम करने वाले? सब लोग आराम करो और जो आराम नहीं करेगा उसको मार दो। ये इनके खुदा ने कहा, अल्लाह ने कहा भैया तौरेत में। अब बात यहां पर समझ में आपको आ गई होगी कि मूल सिद्धांत क्या है। अब मैं इन जितने भी ये देख रहे हैं इस वीडियो को, ईसाई हैं, यहूदी हैं और जो मुसलमान हैं, उन सबसे एक छोटा सा प्रश्न ये करता हूं कि आपके घर में आग नहीं जलती होगी, भोजन भी आप खाते होंगे, भोजन पकाते भी होंगे रविवार को, और भी बहुत सारे काम करते होंगे, और कुछ भी नहीं करते तो एक काम तो करते ही होंगे, टॉयलेट तो जाते ही होंगे भैया, या वो भी नहीं करते। यदि करते हो तो भैया अपने आप को ही मार लो। अब कौन मारेगा आपको? आत्महत्या कर लीजिए। और यदि आपके परिवार में भी कोई और करता है तो उसको भी मार दीजिए। भैया हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के खुदा ने, यहोवा ने और अल्लाह ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। खैर, अब आप कहेंगे कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, ये हमारी बात नहीं, हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अरे धर्म तो एक बहाना है, अपनी गैंग को, अपने गिरोह को आगे बढ़ाना है। जो बुद्धिजीवी और अच्छे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, समझदार हैं, अपने दिमाग से काम लेते हैं, जो स्वार्थी नहीं, लोभी लालची नहीं है ना, जो 2 पैरों वाले मनुष्य हैं, वो ये वीडियो देखने के बाद आज से ही, अभी से ही अपनी गैंग को, अपने गिरोह को, अपने शैतानी दीन को छोड़ देंगे, अभी से छोड़ देंगे, निकल जाएंगे वहां से, और सनातन धर्म की जो शिक्षा है, सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा, उसको धारण करके आगे बढ़ेंगे। और जो आज भी सनातन धर्म को गाली देने की बात करता है, सनातन धर्म को कोसने की बात करता है, वो ध्यान से सुनना। अरे तुम मुसलमान, ईसाई, यहूदी सनातन धर्म से ही तो निकले हो। पीपल के पेड़ जैसा वजूद है हमारा, 2-4 टहनियों के कटने से जड़ नहीं उखड़ा करती, याद रखना इस बात को। आज से, अभी से अल्लाह के नाम पर, यहोवा के नाम पर, मोहम्मद और जीसस के नाम पर लूटपाट, जमीन कब्जा, चोरी, बलात्कार, हत्याएं बंद हो जानी चाहिए। यह सलाह नहीं है, थैंक्स भारत परिवार का आदेश है, इट्स एन ऑर्डर। तुम कहते हो रविवार को काम करने वाले को मार दो, रविवार को कुछ भी काम नहीं कर सकते तुम। सनातन धर्म क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। चरई वेती, चलते रहो, रुकना नहीं है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तुम्हारे दाएं हाथ में मेहनत है, पुरुषार्थ है, बल है, ये वेद कहता है। तुम्हारे बाएं हाथ में फल है, ये परमपिता परमात्मा सबको कहता है। मनुर्भव, मनुष्य बनो, ना हिंदू बनो, ना ईसाई बनो, ना मुसलमान, ना यहूदी, ना पारसी, ना सिख, कुछ मत बनो, मनुर्भव, मनुष्य बनो। पूरे संसार के लिए भगवान ने ये वेद दिया है, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं दिया है। अरे इतना ही नहीं, हमारे यहां तो कहा गया है अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के लिए काम करो, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करो। ये सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं। इतना ही नहीं, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। गतिशील पत्थर में कभी काई नहीं लगती है, और जो लोहा काम में आ रहा हो ना, निरंतर काम में आ रहा हो, और उस लोहे पर कभी जंग नहीं लगता है। ये बात याद रखना। आपका जो भी जान पहचान का व्यक्ति है बचने ना पाए इस वीडियो को देखने से, हर उस जान पहचान के व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो आपके इर्द गिर्द है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हर जगह इस वीडियो को बार बार शेयर करिए। निश्चित रूप से मानता हूं कि आज सनातन धर्म में सब लोग आ जाएंगे, और जो नहीं आएगा उनके लिए जवाब मैंने दे दिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं। इस थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, नमस्ते जी।